नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम जीना सीखो में। मैं हूं आपके साथ शैल जतिया की। दर्शकों, वाकई में एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको जीना सिखाता है, जो आपके रोगों का ऐसा निवारण है जो कभी भी संभव ना हो सके। तो जब आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो निश्चित ही आप लोग निरोगी काया पा सकते हैं। तो दर्शकों, आज भी आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं क्योंकि लाइव कार्यक्रम चल रहा है। सीधे आप लोगों की मनीष जी से बात होगी और उचित समाधान, उचित परामर्श आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए आज भी कार्यक्रम के यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ मनीष जी की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, जैसा कि हम देख रहे हैं एक वायरस जो कि पूरे विश्व में फैल गया है, कोरोना वायरस, जिसको लेके हम कह सकते हैं कि हर एक दूसरा व्यक्ति डरा डरा सहमा सहमा है, अपने घर के अंदर बंद हो चुका है। तो जो ये कोरोना वायरस फैल चुका है विश्व भर में, कारण क्या है? कारण तो देखो हम सबको मालूम ही है। कारण तो है हमारी बॉडी की अंदर की इम्यूनिटी। कारण है कि हम लोग पिछली अपनी सांस्कृतिक जो हमारी पृष्ठभूमि थी, जो हमारा संस्कृति थी हमारी, हम उसको भूल चुके हैं और हमने आधुनिकता को अपना लिया। हम लोगों ने कुछ भी खाना शुरू कर दिया। आपको पता ही है चीन में लोग क्या क्या खाते थे। चीन क्या, पूरे इंडिया क्या, वर्ल्ड में भी लोग खाते थे। कहीं घोड़े का मांस खाता है, कोई ऊँट का मांस खाता है। वो लोग तो कीड़े मकोड़े, समुद्र में पाए जाने वाले हर जीव को खाते थे। होता क्या है, जब इन जीवों को खाया जाता है तो ये जीव भी किसी ना किसी जीव को खाते हैं। जैसे मान लो हम किसी जीव को खाया, वो भी किसी जीव को खा रहा है, तो उनकी बॉडी में कौन सा वायरस बैक्टीरिया था, उनकी बॉडी में कौन से वायरस बैक्टीरिया थे, उन दोनों से वायरस ने अपनी संरचना बदल ली, उत्पत्ति कर ली। तो फिर बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने पे वो हम पे आक्रमण करते हैं। वायरस खुद में कोई पावर नहीं है। वायरस को जब अपने पावर बढ़ाने के लिए कोई सरफेस, कोई जगह, कोई एनवायरनमेंट मिल जाता है तो वहां वो ग्रो करता है। तो मुझे जो उम्मीद है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, भारत का टेम्परेचर बढ़ेगा, इस वायरस के केसेस में कमी आ जाएगी। जी तो मनीष जी, लक्षण अगर हम जानना चाहें तो कोरोना वायरस के लक्षण व्यक्ति कैसे समझ सकता है? देखिए, शुरुआत तो वही सिंपल सर्दी, जुकाम, खांसी, नाक बहना, बुखार चढ़ना, गले में खराश होना, सांस अटक अटक के आना, रुक रुक के आना, थोड़ा सा भी सीढ़ी चढ़ने से सांस फूलना, तो ये सब लक्षण तो हैं ही। इसके अलावा मैं तो मानता हूँ बुखार अच्छा है, बुखार चढ़ेगा वायरस अपने आप मर जाएगा। अगर आपने जबरदस्ती बुखार को उतारा तो आपको पोटी लगेगी, मतलब डायरिया होगा, उससे निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको भी रोक लिया तो उल्टी आएगी, उसको भी रोक लिया, फिर तो वायरस से आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने बॉडी को निकालने तो कुछ देते नहीं हो ना। तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाओ, एक ही तरीका है। बिल्कुल। तो सावधानियां आपसे मैं अवश्य जानना चाहूंगी, जैसे कि मेन टॉपिक यही है कि सावधानियां व्यक्ति को इस दौरान क्या क्या रखनी चाहिए? देखो, मैं तो चाहूंगा बिल्कुल हल्का खाना खाया जाए जी, हाथ को बार बार धोया जाए और कम से कम 20 से 30 सेकंड हाथ को धोया जाए। फिर दोबारा बोल रहा हूं, मिनिमम 20 सेकंड टू 30 सेकंड हाथ को धोओगे, क्योंकि जब आप हाथ पे साबुन लगाते हो ना, तो वायरस की जो संरचना होती है, किसी भी वायरस की, खाली इस वायरस की बात नहीं कर रहा, वो फैट से बनी होती है, कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है, तो वो प्रोटीन जो है उसका वो टूट जाएगा। तो 20 से 30 सेकंड हाथ धोना चाहिए और बार बार अपना क्या कहते हैं, अगर आपको इन्फेक्शन का डर है तो मास्क लगा के घूमना चाहिए और हल्का खाना खाना चाहिए। खास तौर पे जब भी मौसम बदलता है, संधि काल, आप देखो मेरी टेबल पे आज सुश्रुत संहिता और चरक संहिता पड़ी है। मैं आज किताबें भी साथ लेके आया हूं। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने किताबों में सब लिख दिया था कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, खाना चबा चबा के खाएं, खाने के साथ पानी मत पिए। पूरा श्लोक, डेट, टाइम भी बता दूंगा, कौन से श्लोक में क्या लिखा है, कौन से मतलब क्या कहते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा है, तो सब बता दूंगा आपको मैं। लेकिन वही बात है, पहले आप तैयार तो हो जानने के लिए कि आपको हल्का खाना खाना है। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, आप लोगों के लिए खासकर आज मनीष जी यही प्रश्न और उत्तर लेके आए हैं कि आप लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो जाएं। अगर आप लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहेंगे और आप लोग को ये समझ में आएगा कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या आप लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सभी कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाई जा चुकी हैं। अगर आप लोगों को इसके अलग कोई रोग हो गया है या फिर आप लोग डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, तो लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग सीधा इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो चलिए, बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी बातें और भी मनीष जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ राहुल जी हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका। बताइए राहुल जी, क्या सवाल है आपका?
जी मेरे पेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, बराबर गैस और एसिड वगैरह बनता रहता है। उम्र उसकी कितनी वजह है, से वजन कितना है और खाने ब्लड से ग्रुप क्या आपका? ब्लड ग्रुप AB- है। और वजन और उम्र? वजन 55 kg। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 24 साल है। तो आपने प्रोग्राम आज पहली बार देखा है कि पहले भी कभी देखा है? नहीं नहीं सर, प्रोग्राम पहले भी देखते थे, आज ही फोन लगा। तो पहले क्यों नहीं फोन किया आपने हमारे यहाँ पे? फोन के लिए ट्राई किया, लेकिन फोन लगा नहीं। फोन नीचे Try कॉल program सेंटर का में नंबर चलता है ना, जहाँ पे डॉक्टर्स बैठे होते हैं, विशेषज्ञ, वहां कर लिया करो। सभी लोग अगर ये सोचेंगे ना कि मेरे से बात होगी तभी आगे चलेगी गाड़ी, तो फिर तो बहुत टाइम निकल जाएगा। आप कौन से शहर से बोल रहे हो? जी मैं दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ। तो दिल्ली में तो हमारे 14 सेंटर्स हैं, आप किसी भी सेंटर में जाके मिल सकते हो। क्योंकि पेट दर्द कई वजह से हो सकता है, पथरी की वजह से हो सकता है, लीवर फैटी की वजह से हो सकता है, एसिड बना हो, कोई स्वेलिंग हो, कोई अपेंडिक्स हो। क्योंकि पेट दर्द ना मुझे टीवी पे समझ नहीं आएगा क्यों हो रहा है, तो आपको मेरी क्लिनिक पे जाना चाहिए, हमारी ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपने कोई अल्ट्रासाउंड या टेस्ट करवाया अपनी? जी जी अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें डॉक्टर ने बताया कि एसिड बन जाता है बार बार। हाँ, तो एसिड बन जाता है ना, तो लीवर की चिकित्सा कर लीजिए, लीवर की क्लीनिंग कर लीजिए, बॉडी की शुद्धि कर लीजिए, तो लीवर स्ट्रांग होने से एसिड बनना ठीक हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए आप एसिड बनने वाली चीजें नहीं खाओ, जैसे सफेद चीनी है, नमक है, ये मत खाओ। आप संतरे का, मौसमी का, किन्नू का जूस ज्यादा पियो, और कुछ दिन के लिए दूध की बनी चीजें भी मत खाओ, तो आपकी बॉडी का एसिड अपने आप नॉर्मल आ जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कोई। तो मेरे हिसाब से आपको अगर फिर भी लगे तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, हमारी क्लिनिक का एड्रेस ले लो, जाके मिल सकते हो।